हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्त भगवान कृष्ण को मानते हैं उन्हें भी राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। उन्हें भी राधा अष्टमी का दिन धूमधाम से मनाना चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा तभी सफल होती है जब आप राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा भी जरूर करें। जो भी भक्त राधा रानी की पूजा करते हैं उन्हें मानते हैं, ऐसे भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। और जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही इस दिन राधा जी से मांगी हुई हर मुराद भी पूरी हो जाती है। जो भी भक्त राधा रानी के नाम का ध्यान करता है, उनके नाम का मंत्र जपता है, उस पर तो राधा रानी के साथ साथ स्वयं कान्हा जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। राधा जी की पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राधा वृषभान की पुत्री बताया गया है। हालांकि इनके जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तब भूमि कन्या के रूप में उन्हें राधा रानी मिली और राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इनका लालन पालन किया। वही दूसरी कथा भी मिलती है कि भगवान विष्णु ने ही कृष्ण अवतार धारण करते हुए अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में धरती पर आई। वहीं दूसरी कथा के अनुसार वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन वो बालिका आंखें खोलने को तैयार नहीं थी। माता पिता ने समझा कि वो देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। इसलिए जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तब उन्होंने आंखें खोल दी। एक और अन्य कथा के अनुसार राधा जी द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर प्रकट हुई थी। कहते हैं कि एक बार श्री राधा जी को गोलोक बिहारी से रूठ गईं। उसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया। राधा रानी को इस प्रकार रूठा देखकर उन्होंने राधा रानी की खूब निंदा की, जिससे कुपित होकर राधा रानी कहने लगी, सुदामा तुम मेरे हृदय को दुखी करते हुए असुर की तरह कार्य कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो। श्राप सुनकर श्री सुदामा जी कांप उठे और बोले, हे देवी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, परंतु मैं श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, इसलिए एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से अलग रहोगी। श्री दामा को जाते देख के श्री राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भय से कातिर हो गई। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी, हे देवी, ये साप नहीं है तो वरदान है। इस निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला सनातन धारा बहेगी, जिसमें स्नान कर जीव अनंत काल तक धन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा रानी का अवतरण द्वापर युग में हुआ था। इस नाम की महिमा अपरंपार है। सब श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राह सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लालच से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। कहते हैं कि जिस भक्त को श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना हो उन्हें सच्चे मन से राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, सच्चे मन से राधे रानी को पुकारना चाहिए। इस बारे में बहुत सुंदर कथा प्रचलित है, जिससे आप सबको जरूर सुननी चाहिए। आपके कान्हा जी के मस्तक पर मोर पंख देखा होगा। ये मोर पंख कहाँ से आया और क्यों कान्हा जी को मोर पंख इतना प्रिय हो गया, इसके बारे में जो कथा जुड़ी है वो राधा रानी से जुड़ी है। एक समय गोकुल में एक मोर भी रहा करता था। वह रोज जब भगवान कृष्ण आते तो आते जाते द्वार पे बैठ के सदा एक ही भजन गाया करता, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सबरिया मेरे, माँ बाप सबरिया मेरे। वो इसी तरह रोज यही गुनगुनाता रहता।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण ने एक न सुनी। तब वहां से एक दिन मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा और हैरान हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पे भला कोई रो सकता है क्या। तो उसे मोर को रोने पे हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे देख के ये हैरानी हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पे कोई रो रहा है। तो वो नीचे आई और मोर से बोली, ए मोर, तू रो क्यों रहा है। तो मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुन के मैना बोली, अरे मैं तो बरसाने से आई हूँ, तू भी वहां चल, राधा रानी बड़ा दयालु हैं, वे तेरी पुकार जरूर सुनेंगी। और वे दोनों उड़ चले। उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। जब मैना वहां पहुंची तो उसने वहां पहुंचते गाना शुरू कर दिया, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। पर मोर तो बरसाने में आके वही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। मोर तो वही गा रहा था। जब राधा रानी ने ये सुना तो वो तुरंत दौड़ी चली आई और मोर को गले लगा लिया। पूछने लगी, रे मोर, तू बता कहाँ से आया है। तो मोर कहने लगा, जय हो राधा रानी, आज तक तो सुना था कि तुम बड़ी करुणामयी हो और आज मैंने खुद देख भी लिया। तो राधा रानी बोली, अच्छा वो कैसे। मोर कहने लगा, मैं पिछले 1 साल से श्याम नाम की धुन बजा रहा हूँ, और श्याम है कि उन्होंने मुझे पूछा तक भी नहीं, पूछना तो छोड़ो, उन्होंने तो मुझे कभी पानी तक भी नहीं पिलाया, कभी दाना तक भी नहीं खिलाया। तब राधा रानी कहने लगी, ठीक है, अब तुम गोकुल जाओ और यही रटो कि जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। राधा रानी की बात मान के मोर फिर से गोकुल आ गया और गाने लगा, जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो वो भागते हुए आए और बोले, ये रे मोर, तू कहाँ से आया है। मोर कहने लगा, वाह छलिए, जब 1 साल से तेरे नाम की धुन बजा रहा था, तेरे नाम का जप कर रहा था, तेरे द्वार पे बैठा रहता था, तब तो तुमने कभी मुझे पानी भी नहीं पूछा, और आज जब मैंने राधा रानी का नाम लिया तो तुम भागते हुए चले आए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे बातों में मत उलझाओ, सारी बात बताओ। तो मोर बोला, मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे द्वार पर बैठ के यही गा रहा था कि मेरा कोई ना सावरिया बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, माँ बाप सवरिया मेरे। मैं यही गाना गा रहा था, लेकिन तुम तो कभी नहीं आए। आज जब राधा रानी की कृपा हुई तो तुम दौड़े चले आ गए। बारे छलिया, कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे मोर, तू आज तक केवल मेरा नाम लेता रहा, मेरे हृदय में तो राधा रानी का निवास है, और तेरी पुकार सीधे राधा रानी तक पहुंची तो मैं राधा रानी के हृदय में रहता हूँ। और तुझ पर अगर राधा रानी की कृपा है, तूने जैसे ही राधा का नाम लिया मैं तुरंत दौड़ा चला आया। तूने राधा रानी का नाम लिया, ये तेरा वरदान है, और मैंने पानी नहीं पूछा, ये मेरे लिए श्राप है। इसलिए जब तक ये संसार रहेगा, तेरा ये पंख सदा ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो मुझसे पहले राधा रानी का नाम लेगा, राधे राधे रटेगा, वो भी मेरे शीश पर इस मोर पंख की तरह मेरे मुकुट पर विराजमान रहेगा। जय हो बंसी वाले की, जय हो मोर मुकुट वाले की, जय हो श्री राधा रानी की। राधे राधे। आज की कथा समाप्त हुई। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।